हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस न्यू सीरीज ऑन आवर चैनल। आज हम लेके आए हैं एक एरर स्पॉटिंग प्रैक्टिस सेट जिसमें आपको मिलेगा हर क्वेश्चन का ग्रामर बेस्ड डिटेल एक्सप्लेनेशन। हर क्वेश्चन एसएससी, बैंक, डिफेंस जैसे एग्जाम के पैटर्न पे बेस्ड है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेट्स सी हाउ मेनी यू कैन गेट राइट। क्वेश्चन 1, आई शैल रिंग हिम टुमारो इन द आफ्टरनून। 10 सेकेंड के लिए सोचिए, पॉज करिए वीडियो को और देखिए आंसर क्या है। आंसर है पार्ट बी, रिंग हिम। इंग्लिश में जब हम किसी को कॉल करने की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं फ्रेजल वर्ब रिंग अप। रिंग का मतलब होता है घंटी बजाना, लेकिन रिंग अप का मतलब होता है किसी को टेलीफोन कॉल करना। तो करेक्ट सेंटेंस हुआ आई शैल रिंग हिम अप टुमारो इन द आफ्टरनून। रूल, रिंग अप का मतलब होता है टू कॉल समवन। चलिए सेकंड क्वेश्चन, आई enjoyed ड्यूरिंग माई स्टे इन इंग्लैंड। 10 सेकेंड वीडियो को पॉज कीजिए एंड सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश कीजिए। एरर है पार्ट ए में, आई enjoyed। वर्ब enjoy जनरली नीड्स अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट। यहाँ हमें बताया नहीं गया है कि क्या enjoy किया, इसीलिए हमें कहना चाहिए आई enjoyed माई सेल्फ। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आई enjoyed माई सेल्फ ड्यूरिंग द स्टे इन इंग्लैंड। हमेशा याद रखना है कोई भी रिफ्लेक्सिव वर्ब्स है जैसे इंजॉय, एब्सेंट, प्राइड, इनके बाद हमें लगाना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे कि माई सेल्फ, हिमसेल्फ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उसके बाद में प्रेजेंट नहीं है तो। रिफ्लेक्सिव वर्ब्स जैसे इंजॉय, एब्सेंट, प्राइड रिक्वायर्स माई सेल्फ, हिमसेल्फ इफ नो ऑब्जेक्ट फॉलोज। ओके, let's go to question number 3. The clothes were neatly hanged on the cloth line. वीडियो को 10 सेकेंड के लिए पॉज कीजिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। एरर है पार्ट सी में, हैंग्ड। यहाँ कपड़ों की बात हो रही है, सो वी शुड यूज हंग एंड नॉट हैंग्ड। हैंग्ड का यूज सिर्फ तब होता है जब किसी को फांसी दी जाए। तो करेक्ट सेंटेंस हुआ द क्लोथ्स वर नीटली हंग ऑन द क्लोथ लाइन। तो रूल क्या कहता है, हैंग का मतलब होता है एग्जीक्यूशन, किसी को फांसी देनी। हंग होता है फॉर थिंग्स लाइक क्लोथ, पेंटिंग एट्सेट्रा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, द मेजर अलॉन्ग विद हिज सोल्जर्स वर किल्ड इन द फील्ड। 10 सेकेंड पॉज कीजिए, ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। आंसर है पार्ट डी में, वर किल्ड। मेन सब्जेक्ट क्या है, द मेजर, जो कि सिंगुलर है। अलॉन्ग विद हिज सोल्जर्स इज एडिशनल इंफॉर्मेशन, इट विल नॉट चेंज द सब्जेक्ट्स नंबर, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए, वर किल्ड नहीं वॉज किल्ड। तो करेक्ट सेंटेंस होगा द मेजर अलॉन्ग विद हिज सोल्जर्स वॉज किल्ड इन द फील्ड। हमेशा याद रखना है रूल, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद के साथ सब्जेक्ट हमेशा रहता है सिंगुलर अगर मेन सब्जेक्ट सिंगुलर है, एंड वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ होगा। Let's see next question. Question 5. The film show began when we arrived in the hall. 10 second pause and try to find the answer. तो इसका आंसर है पार्ट बी में, began। यहाँ दो एक्शन हो रहे हैं, show started, we arrived। पहले कौन सा एक्शन हुआ, show began, तो ये एक्शन होना चाहिए पास्ट परफेक्ट में। तो करेक्ट सेंटेंस होगा the film show had begun when we arrived in the hall। हमेशा याद रखना है अगर दो पास्ट में एक्शन हुए हैं तो पहले वाला एक्शन हमेशा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में और बाद वाला एक्शन होता है हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई बिलीव दैट रिस्पेक्ट इज मोर प्रेफरेबल देन मनी। सेकेंड पॉज एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। एरर है पार्ट सी में, मोर प्रेफरेबल देन। प्रेफरेबल का मतलब होता है मोर प्रेफर्ड, इसीलिए मोर लगाना गलत हो गया क्योंकि सेंटेंस क्या बना फिर, मोर प्रेफर्ड, गलत। और प्रेफरेबल के बाद हमेशा टू यूज़ होता है, दैन नहीं। तो करेक्ट सेंटेंस हुआ आई बिलीव दैट रिस्पेक्ट इज प्रेफरेबल टू मनी। हमेशा याद रखना है रूल, नेवर से मोर प्रेफरेबल क्योंकि ये हो जाएगा रिडंडेंट। रिडंडेंट मीन्स डुप्लीकेट, बिकॉज प्रेफरेबल का मतलब खुद ही होता है मोर प्रेफर्ड। हमेशा यूज़ करना है प्रेफरेबल के बाद टू, नॉट दैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 7। आई हैव नेवर विजिटेड और इंटेंड टू विजिट फॉरेन कंट्रीज। 10 सेकेंड पॉज एंड देन वी विल गो ऑन टू द आंसर। आंसर है पार्ट सी में, और इंटेंट।
ये सेंटेंस का क्या सेंस है? नेगेटिव, दैट कि मैंने कभी विजिट नहीं किया, ना मैं करूँगा किसी भी फॉरेन कंट्री को। ये सेंटेंस में नेवर भी प्रेजेंट है, नेवर ऑल्सो मीन्स नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम और को यूज़ नहीं करेंगे, नॉर को यूज़ करेंगे टू मेंटेन द नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हुआ? आई नेवर हैव विजिटेड नॉर इंटेंड टू विजिट फॉरेन कंट्रीज। हमेशा याद रखना है रूल, नेवर या नीदर के बाद नॉर आता है और नहीं, नीदर नॉर, नेवर नॉर, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो स्ट्रक्चर को मेंटेन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस वे न्यूक्लियर फिजन और स्प्लिटिंग ऑफ एटम हैव बीन अचीव्ड। 10 सेकेंड पॉज, ट्राई टू फाइंड द आंसर। आंसर इज पार्ट डी, हैव बिन। यहाँ दोनों सब्जेक्ट न्यूक्लियर फिजन और स्प्लिटिंग, दोनों क्या है? सिंगुलर। और इसके बीच में क्या यूज़ हुआ है? और। तो वर्ब क्या होना चाहिए? सिंगुलर। और क्या होता है ऑप्शन? या ये, तो वर्ब सिंगुलर हुआ, इट्स नॉट लाइक एंड और समथिंग लाइक दैट। तो हैव गलत है, उसकी जगह पे आएगा हैज़। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हुआ? इन दिस वे न्यूक्लियर फिजन और स्प्लिटिंग ऑफ द एटम हैज़ बिन अचीव्ड। हमेशा याद रखना है रूल, सिंगुलर सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय और, वर्ब शुड बी सिंगुलर। इट इज़ वेरी लॉजिकल, दो सब्जेक्ट सिंगुलर है, उनके बीच में और इज़ लाइक एन ऑप्शन, लाइक तो वर्ब भी हमेशा क्या रहेगा? सिंगुलर। ऑलवेज रिमेंबर दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9, मॉडर्न फिल्म टेक्निक्स आर फार सुपीरियर दैन दैट एम्प्लॉयड इन द पास्ट। 10 सेकेंड पॉज, फाइंड द आंसर। आंसर है पार्ट सी में, दैन दैट। सुपीरियर के बाद हमेशा आता है टू, प्रेफरेबल टू, सुपीरियर टू, नॉट दैन। और टेक्निक्स क्या है? प्लूरल, तो प्रोनाउन भी क्या होगा? प्लूरल। दैट नहीं आएगा, दोज आएगा। So the correct sentence will be modern film techniques are far superior to those employed in the past. Rule हमेशा याद रखना है, after superior you need to use to and plural noun के साथ you need to use those, not that. चलिए next question पे। No sooner the news appeared than there was a rush in the counter. 10 second pause the video, find the answer. Error is in part A. नो सूनर द न्यूज़ अपीयर्ड। नो सूनर के साथ हमेशा क्या होता है? इन्वर्जन, यानी ऑक्सिलरी वर्ब पहले लगता है। तो सही फॉर्म क्या होगा? नो सूनर हैड द न्यूज़ अपीयर्ड देन देयर वॉज अ रश इन द काउंटर। ऑलवेज रिमेंबर दिस रूल, आफ्टर नो सूनर वी यूज़ द इन्वर्टेड स्ट्रक्चर। Auxiliary verb will come first, then subject, then verb, third form. Always remember this part. I hope by this practice set it has helped you in your exam preparation. Subscribe to that channel so that I get the motivation to bring more such interesting content for you and to complete this series with me. Subscribe, like, share the channel. Thank you.